हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एमकॉम का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर जो कि कंडक्ट हुआ है 28 मई 2025 को। स्टूडेंट्स, यह सब्जेक्ट आपके बीकॉम और बीबीए सिलेबस में भी है, तो यह पेपर आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बीबीए और बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले सेशन में हमने इस पेपर के पहले 51 क्वेश्चन का आपसे आंसर डिस्कशन किया था। आज के इस सेशन में उससे आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फ्रिंज बेनिफिट्स? फ्रिंज बेनिफिट क्या है? बेसिक सैलरी, एडिशनल बेनिफिट, डिडक्शन या बोनस? तो स्टूडेंट्स, फ्रिंज बेनिफिट एक आपको एडिशनल बेनिफिट्स होते हैं, अतिरिक्त लाभ होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज जॉब एनरिचमेंट? जॉब एनरिचमेंट क्या है? तो जॉब एनरिचमेंट एडिंग वैरायटी है, कार्य में विविधता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कार्य में विविधता। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, ट्रांसफर रेफर्स टू? स्थानांतरण का तात्पर्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलाव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एचआरपी स्टैंड्स फॉर? एचआरपी का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रशिक्षण में सुधार होता है? प्रशिक्षण में सुधार होता है तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है किसका? एम्प्लॉय परफॉर्मेंस का, कर्मचारी प्रदर्शन का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मानव पूंजी में क्या शामिल है? तो मानव पूंजी में लोगों का ज्ञान और कौशल शामिल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, व्हाट इज ए मेथड ऑफ जॉब इवैल्यूएशन? नौकरी मूल्यांकन की विधि क्या है? नौकरी मूल्यांकन की विधि क्या है? तो दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर होगा वो है रैंकिंग मेथड, क्रम विधि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट इज एमबीओ? एमबीओ का क्या मतलब है? तो एमबीओ का मतलब होता है मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा बेटा इससे संबंधित एक अन्य इन्फॉर्मेशन है उसको भी जान लेंगे। एमबीओ को गोल मैनेजमेंट भी जाना जाता है और यह अवधारणा पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, द पर्पज ऑफ इंट्रोडक्शन इज? परिचय का उद्देश्य क्या है? तो यह नए कर्मचारियों को परिचित कराना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ग्रीवेंस हैंडलिंग मीन्स? परिवेदना को हैंडलिंग करने का क्या अर्थ है? तो कर्मचारियों की शिकायतों का समाधान होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, हु इज इन्वॉल्व्ड इन 360 डिग्री अप्राइजल? 360 अंश मूल्यांकन में कौन शामिल होता है? तो इसके अंदर सभी अधीनस्थ, ग्राहक, सहकर्मी और स्वयं मूल्यांकन शामिल होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा गया एग्जाम में, कर्मचारी कल्याण में क्या शामिल होगा? तो स्वास्थ्य सेवाएं, आवास सुविधाएं, मनोरंजन या उपरोक्त सभी? तो इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, व्हाट कैन बी द बेसिस ऑफ प्रमोशन? प्रमोशन का आधार क्या हो सकता है? सीनियोरिटी और मेरिट या बोथ? तो इसका आंसर आ जाएगा दोनों, सीनियोरिटी भी और मेरिट भी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, विच वन इज क्वांटिटेटिव टेक्निक ऑफ एचआरएम? एचआरएम में निम्न में से कौन सी मात्रात्मक
तकनीक है तो इसका आंसर आ जाएगा प्रवृत्ति विश्लेषण, ट्रेंड एनालिसिस। ये कैसी है? मात्रात्मक तकनीक है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, HRM का आधुनिक दृष्टिकोण क्या है? तो आधुनिक दृष्टिकोण है पीपल सेंटर्ड, जनशक्ति केंद्रित। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न एग्जाम के लिए पूछा गया है, मानव शक्ति नियोजन को डैश भी जाना जाता है। मानव शक्ति नियोजन को डैश भी जाना जाता है, तो इसको HR प्लानिंग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है एग्जाम में, आधुनिक प्रबंध का जनक किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पीटर ड्रकर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, गैर हाजिरी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है बिना सूचना के अनुपस्थित होना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, न्यूनतम वेतन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह 1948 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, समूह चर्चा सामान्यतः उपयोग होता है, तो यह भर्ती में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, मानव संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है? मानव संसाधन विकास का उद्देश्य क्या है? तो यह कर्मचारियों की क्षमता का विकास करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, HRM का कौन सा कार्य सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूसली होता है? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण और विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में कौन सा पूछा गया है? तो नेक्स्ट प्रश्न है, किसके पास मानव संसाधन नीतियों की जिम्मेदारी होती है? तो यह ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के पास होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन? निम्न में कौन क्षतिपूर्ति का हिस्सा नहीं होता है? तो यह प्रमोशन है। इसका आंसर क्या है? प्रमोशन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, HRM किससे संबंधित है? तो HRM मानवीय संसाधनों से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, निम्न में से कौन एक वित्तीय पुरस्कार है? विच वन इज ए फाइनेंशियल रिवार्ड? तो फाइनेंशियल रिवार्ड में बोनस को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ग्रेच्युटी इज गिवन व्हेन? ग्रेच्युटी कब दी जाती है? तो यह कर्मचारी के दीर्घकाल में सेवा छोड़ने पर दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड बी? भर्ती नियोजन को कैसा होना चाहिए? भर्ती नियोजन को कैसा होना चाहिए? तो स्पष्ट और पारदर्शी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, कौन सा कार्य सही व्यक्ति को सही नौकरी पर नियुक्त करता है? तो यह स्टाफिंग इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रति घंटा या प्रति यूनिट वेतन को क्या कहा जाता है? विच टर्म रेफर्स टू वेजेस पेड पर आवर और पर यूनिट? तो इसके लिए कहा जाता है वेजेस रेट, श्रम दर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया आपसे एग्जाम में, कैंपस भर्ती में आमतौर पर कौन सी विधि प्रयोग में होती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमोशन? पदोन्नति का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है उच्च पद से निम्न पद पर जाना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले क्या किया जाता है? तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस, नौकरी का विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है, ट्रेड यूनियन बनाई जाती है
ट्रेड यूनियन किसके लिए बनाई जाती है? कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, कौन सा अधिनियम समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करता है? तो मजदूरी भुगतान अधिनियम इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपसे प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कंपनसेशन? निम्न में से कौन सा मुआवजे का हिस्सा नहीं होता? तो यह प्रमोशन इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, नौकरियों की तुलना के लिए कौन सी विधि प्रयोग होती है? तो यह जॉब ग्रेडिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया, हार्थोन अध्ययन की अवधारणा किसने दी थी? तो यह एल्टन मायो ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं स्टूडेंट्स, कर्मचारी मनोबल किसे दर्शाता है? तो यह कर्मचारियों का आत्मविश्वास और संतुष्टि को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, व्हाट इज फ्लेक्स टाइम? फ्लेक्स टाइम क्या है? तो कर्मचारियों की सुविधा के अनुसार कार्य समय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रेरणा का 2 फैक्टर सिद्धांत किसने दिया है? तो यह हर्ज़बर्ग ने दिया है। किसने दिया है? हर्ज़बर्ग ने दिया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सबसे अधिक प्रतिलोपन किस क्षेत्र में होता है? एट्रिशन इन हाईएस्ट इन, तो यह आईटी और बीपीओ सेक्टर में। बिजनेस प्रोसेस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, उत्तराधिकार योजना सुनिश्चित करती है नेतृत्व की निरंतरता को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, मानव संसाधन प्रबंधन वृद्धि में सहायक है। किसकी वृद्धि में सहायक है? तो यह प्रोडक्टिविटी उत्पादकता में सहायक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अमेरिका एचआरएम इज नोन एज, अमेरिका में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को जाना जाता है, किस संदर्भ में जाना जाता है? तो इसको पीपल्स मैनेजमेंट, व्यक्तियों का प्रबंध के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, प्रमोशन इज ए डैश सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, पदोन्नति डैश भर्ती का एक स्रोत है। तो यह कैसा है? इंटरनल, आंतरिक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया एग्जाम में, बेटा श्रम संघ एक संगठन है, तो यह किनका है? श्रमिकों का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्कर्स का। फिर इसके बाद आपसे कह रहा है क्वेश्चन में, सीक्वेंस को में लगाना है, निम्न को सही क्रम में लगाइए, पदोन्नति, प्रदर्शन, मूल्यांकन, भर्ती और प्रशिक्षण और विकास। तो सबसे पहले इसमें भर्ती होगी, फिर जो कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे उनका प्रशिक्षण और विकास किया जाएगा, फिर उनका प्रदर्शन मूल्यांकन होगा, जो उन्होंने कार्य किया उसके मूल्यांकन होगा, और उस मूल्यांकन के आधार पर उनकी पदोन्नति होगी। तो इस आधार पे इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर ए बनता है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपसे भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रशिक्षण पर किया गया व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग इज, ट्रेनिंग पर किया गया खर्चा क्या होगा? तो यह इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, मुद्रा का विनियोग कहा जाएगा, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद कर्मचारी बेटर प्रोडक्टिविटी प्रदान करेंगे। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम ए क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन, निम्न में से उत्पादन का कौन सा सक्रिय तत्व है? तो यह ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन इसका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थे बाकी के 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन।
इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और स्टूडेंट्स इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपने अन्य सब्जेक्ट के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन जान सकते हैं।